जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि गुजरात समग्र शिक्षा आसमान फाउंडेशन और यूनिसेफ ने एक करियर पोर्टल डेवलप किया है जिसे हम गुजरात करियर पोर्टल बोलते हैं। आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा क्योंकि ये पोर्टल ऑलरेडी हमने डिप्लॉय कर रखा है स्टेट में और करीब 18 लाख बच्चे इस पे हमने अपलोड लॉगिन आईडीज क्रिएट किए हैं और उनमें से करीब 4.5 लाख बच्चे इसका यूज कर चुके हैं अभी तक। अब कैसे इस पोर्टल को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाएं और क्या विशेषताएं हैं, ये प्रोग्राम हमने क्यों शुरू किया है, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि मैं हिंदी में बात करूंगा, गुजराती आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे आती नहीं है, तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। थोड़े बहुत इंग्लिश के सेंटेंसेस आ सकते हैं बीच में, तो जस्ट बेयर विद मी ऑन दैट। सबसे पहली बात ये है कि जैसे अभी इससे पहले जो स्पीकर मैडम थी, उन्होंने जो आपको बताया ओवरऑल कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, जो ये पोर्टल है, जो गुजरात करियर पोर्टल है, इस पे आपको कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड टू एंड इंफॉर्मेशन मिलता है सारे करियर्स के बारे में। जैसे कि क्या होता है कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, आस पड़ोस देख रहे होते हैं, तो कई बार हमें ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 करियर्स जो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं उस एरिया में, उनके बारे में पता चलता है। लाइक एज ए स्टूडेंट, सपोज मैं उस एरिया में रहता हूँ जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो हमें इंजीनियरिंग में क्या क्या स्कोप है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, बट शायद मेडिकल के बारे में, साइंस के बारे में और जो नए करियर ऑप्शंस आए हैं अभी उनके बारे में पता नहीं चलता। इस करियर पोर्टल का फायदा ये है कि हमारे पास करीब 550 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। जिन बच्चों के लिए 10-15 करियर ऑप्शंस होते हैं, जो टीचर्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, बड़े भाइयों के बहनों के थ्रू पता चलते हैं, वो बच्चे करीब 550 करियर ऑप्शन देख सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि सिर्फ करियर ऑप्शंस ही नहीं देख रहे हैं वहां पे, हम वहां पे ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो भी हम करियर चूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, उस कोर्स को करने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे, और कितना हमारा मॉनेटरी मतलब पैसे लगेंगे उस कोर्स को करने के लिए, एंड वो उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और उसके लिए क्या फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, एजुकेशन अवेलेबल है। तो इस तरह की सारी जानकारी इस पोर्टल पे है। सो अभी व्हाट आई डू इज, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको करियर पोर्टल का टूर दूंगा, जिससे कि आप लोग लाइव देख पाएंगे किस तरीके का पोर्टल दिखता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हम फेच कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन वंस। आई होप मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है। सो ये जो करियर, थैंक यू, ये जो करियर पोर्टल है ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ गुजराती में भी इस करियर पोर्टल को हम यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 से 12 तक के, वो अपना यूनिक आईडी, जो स्कूल में जो यूनिक आईडी मिलता है, उनका एनरोलमेंट आईडी होता है, उस आईडी को यूज कर सकते हैं, वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सबका जो कॉमन पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 छह डिजिट का पासवर्ड है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये सबके लिए है। हर एक बच्चा इस पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकता है। अभी मैं एक डेमो आईडी जो मैं यूज करता हूं उससे लॉगिन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये पोर्टल आपको ऐसे दिखता है। उसके बाद जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपका ये होम पेज आ जाएगा। होम पेज आने पे आपको जो भी करियर ऑप्शंस हैं, जो भी सजेस्टेड ऑप्शन है आपके लिए, वो दिखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे इस आइकन पे, जो 4th आइकन बना हुआ है, ये हमारा प्रोफाइल का आइकन है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ लॉगिन करते हैं तो अपना डिटेल भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेमो स्टूडेंट लिखा हुआ है जो क्लास 11th में है, और वो केमिस्ट्री और मैथ्स उनका सब्जेक्ट है, और हॉबीज हैं पेंटिंग, राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। सो इस प्रोफाइल को अपडेट करने का इंटेंशन ये है कि जब कोई भी बच्चा इस प्रोफाइल को अपडेट करता है तो उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसे करियर सजेस्ट होने लगते हैं, जो इसे होम पेज पे मिलते हैं, जो सबसे पहले पेज खुला हुआ था। इसके अलावा अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए किसी करियर की, तो आप ये जो सर्च वाला आइकन है ना, इस पे आप जाते हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे।
पहला ये करियर का ऑप्शन ये है कि आपको कई तरीके के करियर बताएगा। जो 550 करियर के बारे में मैंने बात किया है, 550 प्लस करियर्स, वो इसमें होंगे। उसके बाद आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, स्कॉलरशिप्स एंड एग्जाम्स। किसी भी करियर को चूज करने के लिए आपको कोई कोर्स करना है तो उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे। तो मैं करियर आइकन पे जा रहा हूँ एक बार। जैसे ही आप करियर आइकन पे जाते हैं आपको दो ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पे। पहला ये कि प्रोफेशनल या वोकेशनल। इसका मतलब ये है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आप अपना एजुकेशन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डॉक्टरल करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पोस्ट हायर सेकेंडरी करना चाहते हैं, या पोस्ट सेकेंडरी करना चाहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हैं। तो सपोज हम पोस्ट सेकेंडरी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे कि कौन से कोर्स से कौन सा करियर आपको मिल सकता है। सपोज टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एक सिविल इंजीनियर से बेटर है मैं स्पोर्ट्स कोच में जाता हूँ और देखता हूँ स्पोर्ट्स कोच के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स में कोच बनना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो आप गुजराती में यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये प्रेफर्ड लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, एंड उसके अलावा भी कई रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं गुजराती चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम गुजरात में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है स्नीक पीक। इसका मतलब ये करियर के बारे में एक ब्रीफ देगा कि उस करियर का मतलब क्या है। उसके बाद आपका एंट्री पाथवेज के बारे में बताएगा, किस तरीके से आप उस करियर को उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं कि आप 10th के बाद कोर्स करना है, या 12th के बाद कोर्स करना है, या ग्रेजुएशन के बाद करना है। उसके बाद आपका ये बताएगा कि उस करियर को बनाने के लिए आपका मंथली अर्निंग कितना हो सकता है फ्यूचर में। तो ये आपको ये भी दिखाता है कि एंट्री लेवल से लेके सीनियर लेवल की पोजीशन तक आपका जो अभी का ट्रेंड है उस हिसाब से कितना ग्रोथ है इसमें, और कहाँ तक आपका सैलरी जो है वो इससे आप ले सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा इस कोर्स को करने के लिए, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए। इस तरीके से आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर का मतलब ये होता है कि कितने साल में आपकी कितनी ग्रोथ हो सकती है और इस करियर का फ्यूचर स्कोप क्या है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। तो ऐसी चीजें हम सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो हमारे पास कोई डेटा या फैक्ट नहीं होता कि ये देखने के लिए कि अच्छा ठीक है स्कोप तो आप बता रहे हो, तो कितना स्कोप होगा, कितने साल में कितना ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी दिया हुआ है। इसके अलावा आपका स्पेशलाइजेशन, कि आपको क्या क्या मतलब इस पर्टिकुलर करियर बनाने के लिए आप किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद किन लोगों ने इस करियर को चूज किया और उसमें अपना नाम कमाया। तो यहाँ पे कुछ आपके लोगों के प्रोफाइल्स होंगे जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना एक नाम बनाया है, अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया है। उसके बाद आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, जॉब प्रोफाइल्स किस किस तरीके की होती हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या है। कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये होता है कि किस तरीके का आपको स्किल सेट चाहिए, किस तरीके का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में काम करने के लिए। फिर आपका वर्क एक्टिविटीज है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, क्योंकि मैं आपको ओवरऑल पोर्टल के बारे में नहीं अभी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि किस तरीके से एक पोर्टल दिखता है। तो सबसे जरूरी ये है कि इस पोर्टल को हम यूज कैसे करें और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि अभी मैडम भी बता रही थी, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस यही है कि हम कैसे अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को, अपने स्किल सेट को जाने, वो सबसे जरूरी होता है। एक बार अगर हम आपको अपने इंटरेस्ट और स्किल सेट को जान लेते हैं, उसके बाद हमें ये पता होता है कि किस फील्ड में हम करियर बनाएंगे। सो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्लास 11th में अपना स्ट्रीम चूज करते हैं कि वो साइंस में जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं, क्योंकि वो डिफाइन करता है उनका आधा करियर का रास्ता। क्योंकि उसके बाद सपोज आपने साइंस लिया है तो आपने बायोलॉजी नहीं लिया तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते 12th के बाद। तो इस तरीके से 10th में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को अपने इंटरेस्ट को जानना, अपने स्किल सेट को जानना, अपने उन सब्जेक्ट्स को जानना जिनमें उनकी पकड़ है, जिनमें उन्हें पढ़ने में मजा आता है। सो
इसलिए ये जो करियर पोर्टल है 9th से 12th क्लास के बच्चों का है, क्योंकि लोगों का ये भी बोलना होता है कि 11th एंड 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें कोर्स करना होता है, कॉलेज जाना होता है बहुत सारे केसेस में। लेकिन 9th और 10th में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चे अपने सब्जेक्ट को सही से डिसाइड कर सकते हैं अगर उन्हें करियर ऑप्शंस के बारे में पता होगा, पहला। दूसरा ये है कि कई बार ये होता है 10th के बाद बच्चे वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, वो 11th एंड 12th की जगह वो कोई अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली वहां जा सकते हैं। 11th एंड 12th स्कूल से करने की जगह अपना वोकेशनल एरियाज में जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये पोर्टल हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है स्टेट में, और हम कई सारी एक्टिविटीज करते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए इस पोर्टल में। अभी तक का जो हमारा डेटा है करीब 4.5 लाख बच्चे से यूज कर चुके हैं। हमारा टारगेट है इसे 18 लाख बच्चे जो हमारे स्टेट में हैं 9th से 12th में, उन्हें इस करियर पोर्टल से लॉगिन कराना, और उसके लिए हम कई सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा इनॉग्रल सेशन है, कई हमारे जो आगे वेबिनार्स होंगे उसमें हम इस पोर्टल के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इसके यूसेस के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, और किस तरीके से हम डिफरेंट करियर्स को, जिन करियर्स के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, उन करियर्स पे कैसे हम फोकस ला सकते हैं और वो अवेयरनेस बच्चों को दे सकते हैं कि किस तरीके से वो इन करियर्स में अपना इन फील्ड्स में अपना करियर बनाए। सो मेरी तरफ से यही है। अगर किसी का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इस पे बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट स्पीकर, आई लव टू टेक इट। बस हम हमारे बच्चों को यही बताना चाहते थे कि गुजरात कैरियर पोर्टल अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों को, कि जो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में यानी तीनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, तो बच्चे सिंपली अपने 18 डिजिट के जो यूनिक आईडी है उसका यूजर नेम के तौर पर, और जैसे आपने बताया कि 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड से 500 से ज़्यादा जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उसको एक सिंगल टिप से अपने स्मार्टफोन से देख सकते हैं। और ख़ास करके इसके साथ इसका ज़्यादा व्याप बढ़े, हमारे बच्चे और भी देखें। तो આ તબક્કે હું તમામ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વાલીઓને વિનંતી કરું છું કે ગુજરાત કેરિયર પોર્ટલ જે મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે, જે આસમાન ફાઉન્ડેશન એ યુનિસેફના સહયોગથી તૈયાર કરી છે, એનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે અને આગામી સમયમાં અમે જે કેરિયર વેબિનાર્સ આયોજન કરવાના છીએ, जो हम कैरियर एक काउंसलिंग का वेबिनार सेशन जो आगामी मतलब आने वाले भविष्य में मतलब वेरी शॉर्ट टाइम